इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। आज बात तप की है, तपस्या की है। और तपस्या की बात सामने आते ही समस्या आकर खड़ी हो जाती है ना। जब कभी भी तपस्या या तपस्वी की बात सामने आती है तो हमारे आँखों के सामने कैसे व्यक्ति की छवि उभरती है। एक ऐसा व्यक्ति जो खूब व्रत उपवास करता हो, कठिन से कठिनतर शारीरिक कष्टों को सहता हो, धूप में तपता हो, सर्दी को सहता हो, बारिश को झेलता हो, भूख प्यास की बाधाओं को सहता हो, घंटों घंटों एक एक आसन में खड़ा रहता हो, ऐसे व्यक्ति की छवि आपकी आंखों के सामने उभरती है। और एक सामान्य व्यक्ति इस छवि के कारण तप के नाम से कांपता है ना। आपसे कोई कह दे कि भैया तपस्या करो, तो कहोगे महाराज आपने बड़ी समस्या में उलझा दिया, तपस्या और हमसे कुछ हो ही नहीं सकता। सवाल, तप की अभिरुचि क्यों नहीं? और जो तप करते हैं उनकी तप में रुचि क्यों? मैं तप करूं तो कैसे करूं और तप के सार को पाऊं तो कैसे पाऊं? इन 4 बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैं 4 शब्द आप सबसे कह रहा हूं। प्रेय, श्रेय, हेय और ध्येय। थोड़ा सा कठिन शब्द है, सरल अभी कर दूंगा। प्रेय, श्रेय, हेय और ध्येय। प्रेय क्या? जो हमें प्रिय लगे, जो हमें अच्छा लगे, जो हमें रुचिकर लगे,
वो सब प्रेय है ना। दुनिया प्रेय के पीछे भागती है। कंफर्ट सबको अच्छा लगता है अच्छा खाना पीना, अच्छा पहनना, अच्छा रहना, भोग विलास करना, मौज मस्ती में जीना आनंद तो देता है। और आप लोग उसी में मगन हो। ये प्रेय की बात है जिसमें व्यक्ति को मस्ती का एहसास होता है। लेकिन ये मस्ती क्षण भर की मस्ती है। जो अच्छा लगे सो प्रेय। दूसरी तरफ है श्रेय। श्रेय यानी जो कल्याणकारी हो, जिसमें अपना हित हो, जिसका दूरगामी परिणाम अच्छा हो, जिससे अपने जीवन की वास्तविक भलाई हो, वो श्रेय है। क्या होगा? भोग विलास मौज मस्ती में प्रेय है और त्याग तपस्या संयम साधन श्रेय है। जो अच्छा लगे वो प्रेय और जो अच्छा बनाए वो श्रेय। हम किधर देखते हैं? जो अच्छा लगता है उसकी तरफ ना। दुनिया प्रेय के पीछे पागल है। जो प्रेय के पीछे पागल हो वो भोगी, और जो श्रेय के पीछे लग जाए वो योगी। तपस्या करने का मतलब क्या है? प्रेय से श्रेय की ओर मुड़ जाना। दो तरह का मार्ग है। एक रेत के टीले पर चढ़ना हो। भुरभुरी रेत पर चलने में मखमली स्पर्श का आनंद होता है, लेकिन क्या होता है? व्यक्ति चढ़ता है और रेत भसकती है, वापस नीचे आ जाता है। आता है, चढ़ा नीचे आ गया। ये अल्पकालिक ऊंचाई देती है पर उस पर टिकने नहीं देता। प्रेय क्षण भंगुर है, विनाशिक है, नश्वर है, मिट जाने वाला है, रेत का टीला है। इसके उलट किसी ऊंची पहाड़ी पर चढ़ना बहुत कठिन होता है। एक एक कदम संभल संभल करके चलना पड़ता है। एक कदम भी लड़खड़ाए तो धड़ाम से नीचे चलना कष्टकारी होता है। किसी भी पहाड़ी पर चढ़ने का सबको अनुभव है। जब पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो कैसी कठिनाई की अनुभूति होती है। कदम कदम पर संभल संभल करके चढ़ना होता है, लेकिन एक बार व्यक्ति चढ़ाई को चढ़कर शिखर पर पहुंचता है तो वहां पहुंचने के बाद प्रकृति के रम्य रूप का जो दर्शन होता है वो अद्भुत होता है, वो आनंद से भर देता है। ये है श्रेय, जिसमें कठिनाई है पर अंत अच्छा, और जिसमें आराम है पर अंत बुरा। किसे पसंद करोगे? बोलो। जिसमें आराम है अंत बुरा, या जिसमें कठिनाई है अंत अच्छा, किसे पसंद करोगे? हाँ, क्या बोल रहे हो? कठिनाई और अंत अच्छा। अभी किसको चुनते हो? अभी किसको चुनते हो? बोलो। हाँ,
अभी तो महाराज हम दूसरी दिशा में हैं, हमें तो आराम चाहिए, कंफर्ट। ध्यान रखना, जीवन में जितना आराम पसंद करोगे उतना कमजोर रहोगे, और जितना कष्ट सहोगे उतना समर्थ बनोगे। आराम तलब मत बनो, कंफर्ट जोन से बाहर आओ। एक विचारक ने बहुत गहरी बात लिखी, कठिन समय मजबूत इंसान को जन्म देता है। कठिन समय मजबूत इंसान को जन्म देता है, और मजबूत इंसान सरल समय को जन्म देता है। कठिन समय मजबूत इंसान को जन्म देता है, मजबूत इंसान सरल समय को जन्म देता है, सरल समय कमजोर मनुष्य को जन्म देता है, और कठिन समय मजबूत इंसान को जन्म देता है। जितने कंफर्ट में जियोगे उतने कमजोर बनोगे। तपस्या का यही संदेश है। प्रे को भूलो, श्रेय को ध्याओ। श्रेय की तरफ दृष्टि होनी चाहिए, जिसमें मेरा हित निहित है, जिसमें मेरा कल्याण संभव है, मुझे उस मार्ग में चलना है। जिस दिन मन मस्तिष्क में ये बात अंकित हो जाएगी तो तुम्हारे लिए कठिन काम भी सरल लगने लगेगा। जब जब मनुष्य के सामने कठिन परिस्थिति आती, वो उसे एक चुनौती के रूप में लेता है और अपनी कुशलता के बल पर उपलब्धियों में बदल देता है, कठिन को भी सरल बना देता है। कठिन समय मजबूत इंसान को जन्म देता है, मजबूत इंसान सरल समय को जन्म देता है, और सरल समय कमजोर इंसान को जन्म देता है। कठिनाई का सामना करने के लिए तत्पर होइए। अभी 10 लक्षण में आप सब लोग घर परिवार व्यापार धंधा छोड़कर यहाँ आए। बोलो, 10 दिन के लिए आप सब तपस्वी बने हो कि नहीं? 20 टाइम खाने वाला एक आसन कर रहा है, तपस्वी बना कि नहीं बना? बोलो। एयर कंडीशन में दिन बिताने वाले व्यक्ति फेयर कंडीशन में बैठे हैं। यहाँ तो फेयर कंडीशन है ना, कुछ नहीं है, और फिर भी आनंद है। ये तो तपस्वी है ना। सब प्रकार के आप अपने सुख सुविधाओं को त्यागे। कई लोग तो साधु साबुन भी नहीं लगा रहे, कई लोगों ने सेविंग भी नहीं किया, कुछ लोगों को बीच में करना पड़ गया, फिर भी ये कर रहे। ये भावना क्यों कर जगी? आपने प्रेय को त्यागा है। 10-10 उपवास करने वाले लोग बैठे हैं, 32 उपवास करने वाले लोग बैठे हैं, और एक जो लोग भोजन भी कर रहे हैं वो बहुत सारे त्याग संयम के साथ कर रहे हैं। ये प्रेरणा किसने दी? आपने श्रेय को समझा, प्रेय छूट गया। क्या बोल रहा हूं? श्रेय यानी कल्याण, जिसमें मेरा हित है, जिसमें मेरा कल्याण है, जिसमें मेरी भलाई है और जिसमें मेरी अच्छाई है, वो श्रेय है। मैंने उसे चुन लिया, प्रेय पीछे छूट गया। कोई ने जबरदस्ती आपको यहां भेजा क्या? अपनी इच्छा से आए, अपनी रुचि से आए? क्यों? श्रेय का आकर्षण प्रेय से विमुख कर देता है, और प्रेय का प्रेमी श्रेय से दूर हो जाता है। तुम्हारी कैसी दृष्टि और धारणा है? आसक्ति
उलझाती है और विरक्ति सुलझाती है। प्रेय आसक्ति, श्रेय विरक्ति। धारा मोड़ना है, तपस्या अपने आप आ जाएगी, कठिनाई नहीं। किसमें मेरा हित है, एक बढ़िया साफ सुथरा रास्ता है और रास्ते के दोनों ओर बाग बगीचे भी हैं। आप चले जा रहे हो और आगे खाई है, रास्ता ब्लॉक। और एक रास्ता कंकड़ पत्थरों का है, कटीली झाड़ियों से भरा है, कदम कदम पर कांटे बिछे, संभल संभल कर चलना पड़ रहा है। और आगे जाने पर सुरम्य घाटी, सुंदर बाग बगीचा। आप बोलो कौन सा रास्ता अच्छा है, जिसमें आगे खाई है या आगे सुंदर घाटी है? बोलो कौन सा रास्ता है? हाँ, तुम किसे चुनोगे? हाँ, किसे चुनोगे? हाँ, सुंदर घाटी ना। तो भैया अभी बोल रहा हूं, टर्न हो जाओ, मुड़ जाओ। तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो वो आगे तक जाने वाला नहीं है। सही रास्ते पर चलो, प्रेय से हटकर श्रेय की तरफ दृष्टि दौड़ा। एक बड़ा आलसी था, बड़ा आलसी था। गुरुजी ने पूछा, ये बताओ तुम किसे चुनोगे, प्रेय को या श्रेय को? आलसी था, पूछा तुम किसे चुनोगे, प्रेय को या श्रेय को? उसने कहा गुरुदेव मैं श्रेय को चुनूंगा। गुरु को बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा बहुत अच्छा, तुम्हारी सोच तो बहुत शानदार है। बोला हाँ, मैं इसलिए श्रेय को चुन रहा हूँ कि पढ़ाई करने में कौन लगे, बिना पढ़ने में ही भलाई है, इसलिए इसी में मैं श्रेय समझता हूँ। है ना? ये बात हंसने की नहीं। जो व्यक्ति सुविधाओं में ही अपनी भलाई समझते हैं वो जीवन की परीक्षा में कभी पास नहीं हो सकते, और जो कठिनाइयों को अपने लिए चुनौती मानकर उसमें अपना हित देखते हैं वो उपलब्धियों से भर जाते हैं। कहाँ है मेरी दृष्टि? मैं किधर सोच रहा हूँ, मैं किधर जा रहा हूँ, मुझे उस पर विचार करने की जरूरत है। प्रेय नहीं श्रेय, उस तरफ देखिए, उधर मुड़िए, जीवन की धारा बदलेगी, सब कुछ बदल जाएगा। तो मुझे प्रेय से श्रेय की ओर बढ़ना है, प्रेय का मोह छोड़कर श्रेय के पथ पर चलना है। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने हमें यही उपदेश दिया, हमें यही मार्ग बताया। रास्ता मोड़ो, टर्न हो जाओ। हम लोग आपको बोलते हैं, आप लोगों को समझ में आता है? आता है? थोड़ा बोलो तो। आता है ना? सबको समझ में आता है। सब इतने समझदार हैं कि क्या बोलूं, पर समझदार है इसके बाद भी मझधार में। समझ में क्या आता? एक आदमी एक रास्ते पे जा रहा था, एक साइन बोर्ड लगा था, उस पे लिखा था
ये रास्ता खराब है, इस पर न जाए, आगे ये खराब रास्ता है, इस पर आगे न जाए, बोर्ड पे लिखा। उसने देखा रास्ता इतना साफ सुथरा है, बहुत अच्छी पिच है, रास्ता क्लीन दिख रही। सोचा ये किसी की शरारत होगी। उसने उसकी उपेक्षा की, गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे गया, देखा एक बड़ी सारी नदी थी, उसकी पुलिया टूटी थी, उसका पुल टूटा था, रास्ता बंद। ठीक लिखा था बोर्ड पर, ठीक लिखा था। अब क्या हुआ, गाड़ी रिवर्ट करके लाए। गाड़ी जब रिवर्ट करके आया तो वापस उस बोर्ड के पास पहुंचा तो पीछे लिखा था। आखिर लौट कर आना पड़ा ना, आखिर लौट कर आना पड़ा ना। बंधुओं, मैं भी तो यही कह रहा हूं, आखिर तो भैया लौट के आना पड़ेगा। तो ऐसा कर्म क्यों करो कि लौट के बुद्धू घर को आए? क्यों? मुड़ो, लौटो, अपनी ओर आओ। प्रेय से हटकर श्रेय की तरफ दृष्टि ले जाओ, है ना? ये कब होगा? जब प्रेय को हे समझोगे और श्रेय को ध्येय बनाओगे। प्रेय हे है, त्याज्य है, छोड़ने योग्य है, और श्रेय ध्येय है, उपादेय है, ध्यान योग्य है, अपनाने योग्य है। बात समझ में आ रही? प्रेय को छोड़ो, ध्येय को अपनाओ, उसे ध्याओ। जीवन की दिशा बदलेगी, एक अलग प्रकार की रसानुभूति होगी, एक अलग प्रकार का आनंद प्रकट होगा। अपनी दृष्टि में हम वो बात उद्घाटित करने का यत्न करें। ये सब हे है, लेकिन आप लोग तो कभी कभी श्रेय अपनाने के बाद भी हे को गले लगाए रखते हो। एक ने उपवास किया, 24 घंटे तक मुंह में पानी नहीं डाला, और अपनी घरवाली से कहता है थोड़ी अच्छी सी फोटो खींच लो, फेसबुक और इंस्टा में डाल देंगे, है ना? बोलो, अभी तुम लोग भी 10-10 उपवास कर रहे हो, श्रेय में लग रहे हो, लेकिन फिर भी ध्यान हे की तरफ है। किस पर? काम पर, क्रोध पर, लोभ पर, मोह पर। ध्यान रखना, जब तक हे को हे नहीं मानोगे तब तक श्रेय को हासिल नहीं हो सकेगा, कर पाओगे। हे को हे नहीं समझोगे, श्रेय को हासिल कैसे करोगे? तपस्या केवल भूखे रहने का नाम नहीं, तपस्या शरीर को सुखाने का नाम नहीं, तपस्या केवल देह को तपाने का नाम नहीं, तपस्या आत्मा को सजाने का नाम है, आत्मा को संवारने का नाम है। अपने आप को परिष्कृत करो, जो है उसे हटाओ, जो दोष और दुर्बलता उनसे मुक्ति पाओ, तब तपस्या होगी। लोक में एक तपस्वी के रूप में छवि बनाना बहुत आसान है, तपस्वी कहलाना बहुत आसान है, लेकिन अपने भीतर किसी तपस्वी को जन्म देना बहुत कठिन है।
अपने भीतर के तपस्वी को केवल वही जन्म दे सकते हैं जो हे को बसते हैं, छोड़ते हैं और श्रेय को भजते हैं, जिनकी दृष्टि में उनका ध्येय है उसे देखते हैं। फिर श्रेय के अनुरागी बन करके तुमने श्रेय पथ पर, श्रेयो मार्ग में अपने आप को लगा दिया, कल्याण के मार्ग में लगा तो दिया। जितने धर्मी हैं उनने धर्म को अपना हितकारी मान करके ही तो चुना है। बोलो, आप लोग धर्म क्यों करते हो? यही मानकर कि धर्म करने से कल्याण होगा? बोलो, यही है ना उद्देश्य। आप श्रेय पथ पर लग गए, लेकिन आपका ध्येय क्या है ये भी देखना जरूरी है। मेरा ध्येय क्या है? आत्मा की शुद्धि या जगत में प्रसिद्धि? क्या है ध्येय? अगर आत्मा की शुद्धि है तो मेरा श्रेय है, और जगत की प्रसिद्धि है तो वो हे है। ध्येय बहुत महत्वपूर्ण है। मैं क्या कर रहा हूं ये जितना महत्वपूर्ण है, उससे कहीं ज्यादा मैं क्यों कर रहा हूं ये महत्वपूर्ण है। क्यों, किस लिए? तपस्या तो करनी, उसमें मैंने अपना श्रेय समझा इसलिए तपस्या कर रहा हूं। पर ध्येय क्या? मेरा श्रेय शरीर को तपाने में नहीं है, मेरा श्रेय विकारों के शोधन और शमन में है। जब तक मैं अपने दोष, दुर्बलता और दुर्गुणों को दूर नहीं करूंगा, मेरा श्रेय नहीं है। ये बात हृदय में स्थापित कीजिए। मुझे हे को छोड़ना है, श्रेय को ही अपना ध्येय बनाना है। प्रेय हे है, श्रेय ध्येय है। अंतरंग में भाव जगाइए। अभी तक मैंने विषय कषायों में खूब जंपापात किया, केवल उनको ही भजा, उनमें ही रमा, उनमें ही डूबा और उसका ही रस लिया, रस चखा। अब मुझे अपनी आत्मा का बोध हुआ, मुझे उस तरफ मुड़ना है। ध्येय शुद्ध होने पर ही जीवन की शुद्धि होती है। शिष्य गुरु चरणों में पहुंचा और कहा, गुरुदेव मैंने 12 वर्ष की, आज मेरी 12 वर्ष की तपस्या सफल हो गई। मैंने जल तरनी विद्या सीख ली। गुरु ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। शिष्य ने दोबारा कहा, गुरुदेव आशीर्वाद दो, आपकी कृपा से मैंने जल तरनी विद्या सीख ली। गुरु ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। शिष्य को आश्चर्य हुआ, लगा गुरु मुझसे नाराज तो नहीं। गुरु चरणों में गिर पड़ा, चरण पकड़ करके पूछा, गुरुदेव आशीर्वाद दो, आपके आशीर्वाद से आज मेरी 12 वर्ष की तपस्या सार्थक हुई है। मैंने जल तरनी विद्या सीख ली। गुरु ने कहा, तूने 2 रुपये बचाने के लिए अपने 12 वर्ष की तपस्या को मिट्टी में मिला दिया। तूने केवल 2 रुपये बचाने के लिए 12 वर्ष की तपस्या को मिट्टी में मिला दिया। शिष्य
एकदम अकचका गया, क्या गुरुदेव मुझसे कौन सा अपराध हो गया? गुरु ने शिष्य को संबोधते हुए कहा, जल तरनी विद्या पाकर तूने कौन सा कमाल कर लिया? जल तरनी विद्या का पाकर तूने कौन सा कमाल कर लिया? 2 रुपये नाविक को देता, इस पार से उस पार चला जाता, तेरा काम हो जाता। बस जिस 12 वर्ष की तपस्या को तूने जल तरनी विद्या में खपाया, उसकी जगह भव तरनी विद्या सीखी होती तो तेरा उद्धार हो जाता। ध्येय को पहचानो। क्या है ध्येय? बोलो। 10 उपवास वालों, तुम्हारे साहस की बहुत सराहना करता हूँ। ये भी कोई कठिन सरल काम नहीं है। ये कहना बहुत सरल है, केवल उपवास करने से क्या होता है, लेकिन जिसके अंदर साहस और सत्य होता है वही उपवास कर पाता है। तुम्हारे उपवास की सराहना करता हूँ, अनुमोदना करता हूँ, लेकिन थोड़ा अपने अंदर उतर करके देख लेना, मेरा उपवास है भी या नहीं। थोड़ी गहराई से समझना, मेरा उपवास है भी या नहीं। भोजन छोड़ने मात्र का नाम उपवास नहीं है। कसाय विषयाहार त्यागो यत्र विधीयते उपवास सस्तु विज्ञेय शेषम लंघन विदु। जहाँ भोजन के साथ विषय और कषाय का त्याग होता है, उसका नाम उपवास है, शेष लंघन है। देश भर में लोग उपवास करते हैं, और अभी उपवास से लोग अपनी पारना का मीनू सेट कर रहे होंगे, कई ऐसे लोग भी होंगे। पारना का महोत्सव घरों में होगा, कौन कौन मेहमानों को बुलाएंगे, और उस दिन का कौन हलवाई होगा, खुद भूखे। बोलो। और ये कैसी गलत परंपरा बना दी कि उपवास करने वाला तुमको पंगत देता है। अरे कायदे से उपवास करने के बाद, उसकी पालना के बाद तुम्हें उसके लिए पंगत देना चाहिए कि तुमने उपवास किया, आज हम तुम्हें खिलाते हैं। प्रभावना होनी चाहिए। लेकिन जिसने तपस्या किया वो तुम्हें खिलाए या तुम तपस्वी को खिलाओ? भोगी को खिलाना चाहिए या योगी को? तुम किसको खिला रहे हो? तुम बने योगी और खिला रहे हो भोगी को। उपवास में भी भोजन की चिंता में फंसे हो, है ना? अभी देखना, त्याग धर्म है, कल से परसों आकिंचन सब मेहंदी सजाने में लग जाएंगे। कहां जा रहे हो तुम? 10 दिन के लिए इन सब का त्याग कर देना, मत पड़ना इन सब पचड़े में। मैं राग को त्याग करके आत्मा की उपासना में लगाऊं। उपवास का नाम है उपवास। उप यानी निकट, वास आत्मा के निकट वास करना ही उपवास है, बाकी लंघन। अंतर्मुखता को बढ़ाओ, अपने आप के साथ अपना संवाद जोड़ो। बाकी तो सब है। मेहंदी तो कई बार लग चुकी तुम्हारी, और एक बार लगवाई सो अभी तक भोग रहे हो। उसके बाद भी समझ में नहीं आए तो मैं क्या करूं? फिर भी लगाना है तो लगाओ ना। ये 10 दिन तो छोड़ो, 10 दिन सबसे मुंह मोड़ो। आप लोग भाग्यशालियों की शिविर में आ गए तो मौका ही नहीं मिलता। हालांकि कुछ लोग यहां भी जुगाड़ कर लेते हैं बच्चों, लेकिन आम गृहस्थों को देखिए 10 लक्षण के बाद कैसा प्रभावना के नाम पर कैसा आडंबर होता है। और लेने देने की प्रवृत्ति तो एकदम विचित्र है। एक जगह मेरा चातुर्मास हो रहा था, एक बहन जी आई, बोले महाराज जी मेरे 10 उपवास की इच्छा है।
पर मेरे पति करने नहीं दे रहे। मैंने कहा क्यों? पति को बुलाया, बोला महाराज जी उपवास ये करेगी, हमारी हैसियत नहीं, 15,000 रुपये महीने की नौकरी है और उपवास के बाद 50,000 का खर्चा मैं कहाँ से कर पाऊँगा। 15,000 की नौकरी, उपवास करेगी, पारना में कई लोगों को बुलाना पड़ेगा, खिलाना पिलाना पड़ेगा, प्रभावना बांटनी पड़ेगी, कम से कम 50,000 का खर्चा होगा। ये मेरे बस की बात नहीं है। मैंने कहा चिंता मत कर, तेरा 5 रुपया भी खर्च नहीं होगा, पत्नी को उपवास करने दो। मैंने उस दिन प्रवचन में कहा और समाज पर इसका प्रतिबंध लगवा दिया और जितने उपवासी थे उनसे कहा तुम एक संकल्प लो, उपवास के नाम पर ना हम कुछ देंगे ना लेंगे। बच गए। मैं आपसे पूछता हूं, हर आदमी के ऊपर ये भार होता है अनावश्यक। छोटे के लिए छोटा खर्चा, बड़े के लिए बड़ा खर्चा करना ही पड़ता है ना। अरे महाराज उपवास के उत्सव तो होना चाहिए, भक्ति करो, भजन करो, आनंद करो, उत्सव मनाओ, उसका सत्कार करो, लेकिन ऐसे आडंबर से बचो। और जो उपवासी आत्मा उनको तो इन सब से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। हे से विमुख हो, ध्येय को सामने रखो, जीवन का पथ तभी प्रशस्त होगा। इसके बिना अटक करके रह जाओगे। अपने भीतर एक साधक को जन्म दो, है ना, साधक को जन्म दो। वो प्रेय का आकर्षण नहीं छूटता, प्रेय का आकर्षण नहीं छूटता, जो बार बार अपनी ओर खींच लेता है। अभ्यास करो, शुद्ध आत्मा की भावना से ही उससे बचा जा सकता है। वैराग्य का भाव जगाओ, संसार की नश्वरता का बोध करो, जीवन के यथार्थ को पहचानने की कोशिश करो, तब कहीं जाकर जीवन का आनंद है। नहीं तो कोरी आत्म वंचना है। तुम इस भ्रम में जियोगे मैंने बहुत बड़ा धर्म कर लिया, लोग तुम्हारी सराहना करेंगे, लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे, लेकिन तुम कोरे के कोरे रह जाओगे, हासिल कुछ भी नहीं कर पाओगे। कोरे के कोरे कुछ भी नहीं रहा। क्यों? कुछ घटे तब तो बचे। आध्यात्मिक दृष्टि जगाइए, आत्म केंद्रित बुद्धि को जगाइए, तभी वो तपस्या होगी। ये अपने जीवन में आना चाहिए। और एक और हम आपको बड़ा कंफर्ट वाला तपस्या बता दूं, बहुत कंफर्ट की तपस्या जिसमें कुछ नहीं करना। बताओ ना, मैं तुम्हें उपवास की बात करता हूँ, न मैं कोई त्याग की बात करता हूँ, न किसी शारीरिक कष्टों को सहने की बात करता हूँ। मैं एक ऐसी तपस्या की बात करता हूँ जो बड़ी सरल है। बता दूँ? कुछ मत करो। मनः प्रसादम सौम्यतम शौचम इंद्रिय निग्रह भाव शुद्धि रित्येत तवो मानस मुच्यते। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए
गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।